हेलो व्यूअर्स, जय जगन्नाथ। तो जैसे कि आप सब जान ही रहे हैं कि हम सब जा रहे हैं जगन्नाथपुरी घूमने के लिए। तो हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम ट्रेन में बैठ भी चुके थे और हमारी ट्रेन चल भी चुकी थी। तो अभी हमें जाना है पुरी। तो पुरी जाने से पहले हम जाएंगे भुवनेश्वर, क्योंकि हमारी जो टिकट है धनबाद टू भुवनेश्वर की है। तो वहाँ से भुवनेश्वर पहले हम पहुँच जाते हैं। जैसे कि हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट है, लेकिन फिर भी भगवान चाह रहे हैं कि थोड़े देर से दर्शन करना, लेकिन करना। और दर्शन हमारी होगी, देखते हैं कितने बजे तक हो जाती है और कैसे कर पाते हैं। उम्मीद है कि भगवान हमें अच्छे से ही, भगवान जगन्नाथ हमें अपने दर्शन करवाएंगे और खुशी खुशी ही अपनी नगरी से हमें अपनी नगरी को विदा करेंगे। तो इसी तरीके से बातें करते करते हम चले आए। हमारी 3 घंटे ट्रेन लेट होने के बाद भी अब हम ट्रेन से उतर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली ट्रेन के लिए, जो कि लोकल ट्रेन हमने लिया है भुवनेश्वर से पुरी के लिए। तो उसकी टिकट पहले बनवा लेते हैं और फिर उससे पहले हमें ऑटो लेना पड़ेगा। अब हम पुरी भी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से एक ऑटो वाले भैया जो हैं वो हमें पुरी बीच पे ले जाएंगे, जहाँ पे हम होटल लेंगे और वहाँ पे रुकेंगे और वहीं से बीच भी घूमेंगे और वहीं से शाम तलक में हम पुरी भी जाएंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए और उनके प्रसादम को पाने के लिए। देखते हैं कितना इन सब में समय लगेगा। अब तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है कि कब हम पहुँच जाएं और कब जाके भगवान का दर्शन करें और वहाँ का प्रसाद पालें और उनकी धरती पे जैसे ही आए हैं पहले ही उनकी धरती को, धरती माता को प्रणाम करते हैं कि हमें इस लायक समझे कि वो हमें अपनी नगरी में हमें बुलाया। सौभाग्य ये हमारा कि उनकी नगरी में हमने गया और वहाँ पे जाके उनके दर्शन को पाया। और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था हमारा बेटा, तो इस तरीके से वो ऑटो वाले भैया का भी वीडियो शूट कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से जाते हैं, बहुत ईजी आज चले जाएंगे। पहले तो बहुत घबराहट होती है घर से कि निकलने के बाद क्या होगा, कैसे पहुँचेंगे, कहीं परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत आराम से हम पहुँच चुके थे अपने। हमने होटल भी ले लिया है, कमरा भी ले लिया है, इसी होटल में हमने रुके हैं। और बहुत अच्छा होटल है, बहुत साफ़ सुथरा, एकदम क्लीन है। बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ रुके में, हरा भरा भी है। सुबह सुबह उठ के यहाँ पे टहलने में भी बहुत मज़ा आएगा, जो कि मैं टहली भी हूँ। मैं टहल भी रही थी सुबह में उठने के साथ ही, अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ से बीच जो है बहुत ही नज़दीक है। और जैसे ही हमारी इंतज़ार की ट्रेन निकल गई और पहले ही हमने खाना पीना खाया और उसके बाद बीच की तरफ निकल गया। तो बीच की तरफ जाते समय देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कह रहे कब पहुँच जाएँ और कब चले जाएँ। बीच के किनारे किनारे ऊँट और घोड़ा इस तरीके की सवारी भी ले रहे थे, लेकिन ऊँट जो थे बहुत छोटे छोटे थे, उसमें मुझे चढ़ना अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऊँट बहुत बच्चे थे। जैसे कि मैंने सोच के गया था कि मैं सोच रही थी कि मैं ऊँट पर बैठूँगी, अच्छा लगता है मुझे चढ़ना, क्योंकि मैंने कभी नहीं बैठा था। लेकिन ऊँट की स्थिति देख के मुझे इतना दुख तो दया आ गया और मैं बिल्कुल नहीं बैठी, क्योंकि ऊँट कितना अच्छा, कितना सुंदर था और हमारा वज़न हो सकता है कि ज़्यादा हो और उसे तकलीफ हो, इसलिए हमने ना बैठा और ना ही अपने बच्चों को बैठाया। मतलब जो भी इंजॉय करना है छोटे से कर लो, और अगर बड़ा ऊँट हमें दिखेगा तो उस पर हम सवारी ज़रूर करेंगे। तो आप सबको भी करवाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे हैं बहुत ही जिद करते हैं, हमने अपने मन को हटा लिया सवारी से। तो इस तरीके से बीच में हमने बहुत इंजॉय किया, लगभग 2 घंटे तक हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा भी आ रहा था। और इस तरीके की लहरें जो आ रही है ना, इससे आपको हमारी आवाज़ भी बहुत कम ही आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा क्लिप लेकर के आप सबके साथ में मैं शेयर करूँ। तो ये हमारा पूरा परिवार और एक बेटी हमारी एडिटिंग कर रही है। तो खूब इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा था। और अभी बहुत ज़्यादा ही बहुत हालत खराब शुरू भी हो गए थे, लेकिन फिर भी थकान कहाँ है। मतलब मन में इतना हिम्मत है कि कुछ कहने का नहीं, मन एकदम चंचल है कि क्या से क्या कर ले, और शरीर बोल रहा है कि थक गई हो, आराम आराम करो, लेकिन शरीर का कौन सुनता है, मन तो कह रहा है कि और इंजॉय करो और इंजॉय करो। तो इस तरीके से आप सब भी आ सकते हो, घूम सकते हो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय कर पाओगे, बहुत लोग तो घूम भी चुके होंगे। लेकिन अभी हमारा भाग्य है घूमने का, हमारा भाग्य हुआ है घूमने का मौका है, तो आज हम भी घूम रहे हैं। और ऐसे ही करते करते बीच से आने के बाद हमने नहाया धुलाया और थोड़ा देर आराम किया, 2 घंटे। उसके बाद शाम हो गए, तो शाम में अब हम चलते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। हमारे होटल से बस
कुछ ही दूर पे है, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर पे ही है भगवान जगन्नाथ की मंदिर। तो इस तरीके से हमने कुछ दिनों में ही रथ यात्रा भी होने वाली है जगन्नाथपुरी में, जो बहुत विशाल और बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छे पैमाने पे होता है, अच्छी तरीके से। तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रथ बनने का जो कार्यक्रम था वो भी बन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। सारी लकड़ियाँ भी आ चुकी थी, सारी कारीगर भी आ चुके थे, हमने प्रणाम भी किया और रथ के चक्के को भी देखा। उस समय तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन अपने आँखों से देख लिया कि चक्के इतने बड़े बड़े लकड़ी के और इतने सारे कारीगर हैं, ये मोटी मोटी लंबी लंबी लकड़ियाँ हैं। तो क्या कहें आपको। आपको ध्वजा का भी दर्शन करवाया और यहाँ पे जो प्रसाद है उसे भी मैंने ग्रहण किया। आप सब भी खा लो। धन्यवाद।